Hello, students. Good morning. How are you all? I hope that you all are fine. Okay. So, let's start our today's lecture. In the last lecture, we seen a one. We seen an example which is depending on our new topic, composition of functions. Okay. So today I'm going to teach you our next sum, which is exercise 1.3, first question. Okay, what is the question? Let f from 134 to 125 and g from 125 to 13 be given by f is equals to 1, 2, 3, 5, 4, 1 and g is equals to 1, 3, 2, 3, 5, 1. राइट डाउन जीओ एफ। चलो, हमें दो फंक्शंस दिए हैं जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल हमने किया था लास्ट लेक्चर में, सेम वैसा ही है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पे हमें जो हमारा फंक्शन हम अप्लाई करते हैं ना डोमेन पे, और हमें आंसर को डोमेन में मिलता है, वो फॉर्म में दिया था, और यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट फॉर्म में दिया है। लास्ट लेक्चर में हमें क्या दिया था? एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ दिया था ना। यहाँ पे भी वो यही है। इन शॉर्ट क्या है? ये x की वैल्यू है, बराबर। तो f x पर अप्लाई होगा तो f ऑफ 1 मिलेगा, और उसका आंसर मुझे क्या मिलेगा? y, इसका मतलब 2 मिलेगा, बराबर। तो ये पैर का मीनिंग क्या होगा? f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। इसका मीनिंग क्या होगा? f ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली f ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली फॉर g। चलो, तो हमें जी एफ फाइंड करना है, सेम एज प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था, सेम वैसा ही करना है। सबसे पहले मुझे दो फंक्शंस दिया है, उसको मैं मेंशन कर देता हूँ। हियर f फ्रॉम 134 to 125 and g from 125 to 13 be functions defined as f is equals to and g is equals to। जो मुझे क्वेश्चन में दिया था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके। नाउ therefore gf from क्या होगा? तो f का डोमेन और g का कोडोमेन। दैट मीन्स f का डोमेन क्या है? 134 और g का कोडोमेन 13 है। सो हमारा gf फ्रॉम क्या होगा? gf फ्रॉम 134 टू 13 बी डिफाइंड एज, और कैसे डिफाइंड होगा तो वो हमें फाइंड करना है। इसका मतलब हमें gf फाइंड करना है। तो नाउ gf भी वो डिफाइंड होगा। कैसे होगा? क्योंकि rf सबसे dg तो है ही, बराबर। rf सबसे dg तो है ही, क्योंकि rf मतलब रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ मतलब 1 to 5, और डोमेन ऑफ जी इसका मतलब 1 to 5। वी नो दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सो यहाँ पे जी एफ हमारा डिफाइन होगा। चलो, सबसे पहले जी ऑफ 1 पे अप्लाई करेंगे तो जी ऑफ एफ ऑफ 1 मुझे मिलेगा। एफ ऑफ 1 का आंसर क्या है? एफ ऑफ 1 मतलब ये, और इसका आंसर 2 होगा। दैट फॉर जी ऑफ 2, अब जी ऑफ 2 पर हम फोकस करेंगे तो जी ऑफ 2 उसका आंसर 3 आएगा। समझ में आया 3 कैसे आया? समझ में आया स्टूडेंट्स 3 कैसे आया? GOF को मैंने 1 पर अप्लाई किया। बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन वी मे राइट G ऑफ F ऑफ 1। F ऑफ 1 का आंसर क्या होगा? तो F ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 होगा। तो मैंने यहाँ पे F ऑफ 1 का आंसर 2 रिप्लेस किया। G ऑफ 2 का आंसर मुझे क्या मिलेगा? G ऑफ 2 इसका मतलब 3 मुझे मिलेगा। समझ में आ गया? सिमिलरली मैं 3 के लिए और 4 के लिए भी फाइंड करूंगा। GF ऑफ 3 दैट मीन्स G ऑफ F ऑफ 3। एफ ऑफ 3 पर हम फोकस करेंगे। एफ ऑफ 3 का आंसर मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने 5 रिप्लेस कर दिया, और जी ऑफ 5 का मुझे आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। और लास्ट जी ओ एफ ऑफ 4 दैट मीन्स जी ऑफ एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 4 का आंसर मुझे 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने 1 रिप्लेस कर दिया, और जी ऑफ 1 का आंसर मुझे क्या मिलेगा? तो 3 मिलेगा। तो यहाँ पे 3 आंसर आ गया। इसका मतलब आपने 1 पुट किया तो आपको 3 मिला, 3 पुट किया तो 1 मिला, और 4 पुट किया तो आपको 3 मिला। दैट मीन्स वी गेट GF इज इक्वल टू इन अ कर्ली ब्रैकेट 1, 3, 3, 1 and 4, 3। So this is your final answer which we want. Okay students, I hope you understand. So this is your GOF. Okay, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? Now
Our next sum is example number 16. The question is find FOG and GOF if f from R to R, g from R to R are given by fx is equal to cos x and g of x is equals to 3x square. Show that FOG is not equals to GOF. Okay students, so we have given two functions defined by fx is equal to cos x and gx is equal to 3x square, and we find both FOG and GOF. So let's see. Firstly, I mention the given functions and how that functions defined that we mentioned it. So here f from R to R and g from R to R be functions defined as fx is equal to cos x and gx is equal to x square. Okay students, so सबसे पहले मैं इसको रिजल्ट दे देता हूँ, ये नंबर 1 और ये इक्वल टू नंबर 2. So for GOF, then firstly we check the GOF is defined or not. For GOF the condition is RF subset DG, RF subset DG. That means range of f means R, and domain of G, that means R subset R. We know that every set is a subset of itself. So GOF is must be defined. Therefore GOF from R to R, because the domain of f and the range of codomain of G, R to R. Therefore GOF of x is equal to G of fx by definition of composition of function. Now here we write from 1 and here we write from, because the value of fx is cos x. Okay students, so we put cos x instead of fx. Therefore g of cos x, that means we compare with this original gx, we replace x with cos x. अब हम क्या करेंगे, तो जो g of cos x है उसको हम gx के साथ कंपेयर करेंगे, तो जहाँ पे x लिखा है वहाँ हम क्या वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो cos x रिप्लेस करेंगे. सो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, सो हमारा gx क्या है, gx हमारा 3x स्क्वायर है, बराबर. तो दैट मीन्स 3 इंटू एक्स के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, cos x, दैट मीन्स 3 इंटू cos x होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3 cos स्क्वायर x. सो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 1. अब हम क्या फाइंड करेंगे, FOG फाइंड करेंगे. सबसे पहले FOG डिफाइन हो रहा है या नहीं उसकी बात कर लेते हैं. और FOG के लिए हमारे पास क्या है, RG सबसेट DF. RG मतलब रेंज ऑफ G, रेंज ऑफ G मतलब R, and domain of F is R subset R. FOG also defined. Therefore FOG from R to R because of RG subset DF. Therefore FOG of x is equal to f of gx. Now put the value of gx, which is result number 2. So here we give the reason from 2. So now f of 3x square compare with our original fx. So जहाँ पर x दिखा है, जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है ना, वह हम क्या रिप्लेस करेंगे, 3x स्क्वायर रिप्लेस करेंगे. सो cos ऑफ बराबर, तो ये है बराबर, वहाँ पे हम x के जगह पे क्या रख दें, 3x स्क्वायर रख देंगे. सो ये हो गया आपको रिजल्ट नंबर 2 FOG बराबर. सो आप दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2, तो आप देख सकते हैं FOG और GOF दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है. दैट मीन्स फ्रॉम 1 and 2 वी गेट GOF इज नॉट इक्वल टू FOG. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. GOF of x is equal to G of fx by the definition of composition of function. Then we replace fx by cos x, okay, from result number 1, and we compare G of cos x with our original gx. Then we put x with cos x, okay. So जहाँ पे भी हमको x दिखता है वहाँ पे हम cos x पुट कर देंगे. So हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो 3 cos square x जो रिजल्ट नंबर 1 है, और उससे सिमिलरली हम FOG फाइंड करेंगे, उसका आंसर cos ऑफ 3x स्क्वायर आएगा. तो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों रिजल्ट को देखने के बाद हम फाइनल ये कंक्लूजन लगा सकते हैं दैट फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 वी गेट FOG इज नॉट इक्वल्स टू GOF. ओके, तो इजी है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, गुड. चलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट सम है वो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है. फाइंड FOG एंड GOF इफ फर्स्ट fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x एंड gx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 2. एंड सेकंड क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड gx इज इक्वल टू x क्यूब. दोनों मैंने एक ही स्क्रीन पर एक ही बोर्ड पे कंप्लीट कर दिया है, बराबर. अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं. सबसे पहले
जो फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन है वो तो हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, बराबर। और हम क्या समझेंगे, एफ और जी आर टू आर है हमारा, ऐसा हम समझ लेंगे। एफ फ्रॉम आर टू आर है और जी फ्रॉम आर टू आर है, बराबर, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। सो हियर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ गिव इट रिजल्ट नंबर 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 5x minus 2 which is give it result number 2 be given functions for GOF. Firstly I find GOF. GF of x is equal to G of fx. So we have the value of fx is modulus of x. So replace the fx by modulus of x from result number 1. Now compare the g of modulus of x with our original gx. Then we put the value of x is modulus of fx, modulus of x. अभी हम g ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x को gx के साथ कंपेयर करेंगे तो जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ मॉड्यूलस x हमें रिप्लेस करना है। सो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो ये दोनों जगह पे हमने अब देख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ x रिप्लेस कर दिया, देखा 5 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। सो ये हो गया आपका GOF जो हमें फाइंड करना था उसका आंसर, फर्स्ट आंसर है, बराबर। अब सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, FOG फाइंड करेंगे। फॉर FOG ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ gx बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन. Then we put the value of gx is modulus of 5x minus 2. So replace gx by 5x minus 2. Modulus of 5x minus 2. So we get f of modulus of 5x minus 2 because of result number 2 from 2. बराबर, क्योंकि 2 रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। अभी हम f of modulus of 5x minus 2 को हमारा जो ओरिजिनल fx के उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो मॉड्यूलस तो है ही, उसके बीच में x है। इसका मतलब कि ये आपका x है, दिख रहा है, x के रिप्लेस में हमने क्या पुट किया, तो मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 2 पुट किया, क्योंकि हमारा ओरिजिनल x क्या है, तो मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 2। सो ये मॉड्यूलस के बीच में जो वाला x है तो वो x मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 2 आएगा, और फाइनल आंसर क्या आएगा, एक ही मॉड्यूलस रह जाएगा, मतलब 5x माइनस 2 ही आएगा। सो ये हो गया हमारा GOF ऑफ x। ये किसकी बात की हमने, fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x और gx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 2 की बात की। उसके लिए हमने FOG और GF दोनों फाइंड कर लिए। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो FOG या GF आप जो भी फाइंड करेंगे उसके लिए अब हमारी जो डेफिनेशन है ना वही अप्लाई करनी है। फिर उसके बाद हमारा GX हो या FX हो, जो भी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी है वो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, और उसके बाद हमारा जो भी G ऑफ समथिंग आएगा और F ऑफ समथिंग आएगा उसको हम सिर्फ कंपेयर करेंगे हमारे ओरिजिनल FX और GX के साथ, बराबर। और फिर तो आपको पता है हमें क्या करना है, जो भी कंपेयर करके जो भी x की वैल्यूज है वो जस्ट हम रिप्लेस करेंगे दोनों में, बराबर। सो ये हो गया आपका 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट सम। अभी हम सेकंड पे जाएंगे। सेकंड क्या है, fx इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड gx इज इक्वल टू x इज टू 1/3। चलो सबसे पहले हियर वी हैव गिवन fx इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड gx इज इक्वल टू x इज टू 1/3। वी हैव गिवन फंक्शंस। सो मैंने दोनों फंक्शंस को मेंशन कर दिए। अभी आपको पता ही हमें क्या करना है। सबसे पहले फॉर GOF, और दोनों डिफाइंड हो गए क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि हम एफ फ्रॉम और जी फ्रॉम क्या सपोज करेंगे, R टू R, डोमेन और कोडोमेन दोनों R ही सपोज कर लेंगे। सो GF ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ fx। नाउ वी पुट fx इज इक्वल टू 8x क्यूब, ओके, रिप्लेस बाय fx। सो यहाँ पे भी मैंने रिजल्ट नंबर फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 रीजन दे दिया। अभी हम क्या करेंगे, तो g ऑफ 8x क्यूब है gx के साथ कंपेयर करेंगे। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। सो जहाँ पे भी x होगा ना वहाँ हम 8x क्यूब वैल्यू रिप्लेस करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ x है, बराबर ना। सो आप देख सकते हैं ये x देख लिया, मैंने x रिप्लेस कर दिया। ये जो x है ना उसकी जगह पे मैंने 8x क्यूब रिप्लेस कर दिया, और रेज टू क्या है हमारे पास 1/3 है। सो वो भी हमें यहाँ पे पुट रखना होगा। आप देख सकते हैं ना ये हमारा x है, ये x ओरिजिनल x दिख रहा है, बराबर। तो ये x है ना उसके जगह पे मैंने 8x क्यूब रख दिया, और रेज टू 1/3 तो है ही अलग अलग, बराबर। अब हम क्या करेंगे, a और b है दोनों को, तो a को भी पावर देंगे और b रेज टू भी हम पावर देंगे। a रेज टू 1/3 देंगे, b रेज टू 1/3 देंगे। और a रेज टू 1/3 देंगे ना तो 8 रेज टू 1/3 डेट मीन्स आंसर 2 आएगा, क्योंकि 2 क्यूब होगा और 3 कैंसिल होगा तो फाइनल आंसर मुझे 2 मिलेगा, और यहाँ पे भी 3 कैंसिल होगा तो मुझे फाइनल आंसर x मिलेगा। सो वी गेट GOF ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x, फाइनल आंसर। सिमिलरली वी फाइंड FOG ऑफ x, दैट मीन्स f ऑफ gx। यहाँ पे भी हम gx की वैल्यू क्या है, सो x इज टू 1/3 यहाँ पे पुट करेंगे, और f ऑफ
एक्स इज टू 1/3 को हम एफ एक्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो जहाँ एक्स दिखेगा ना वहाँ हम एक्स इज टू 1/3 रिप्लेस करेंगे। सो यहाँ पे एक्स है, दिख रहा है। सो यहाँ पे एक्स इज टू 1/3 आपको दिख रहा है ना, जो आपको एक्स दिख रहा है ना यहाँ पे एक्स की जगह पे आपको एक्स इज टू 1/3 पुट किया है वो दिखेगा, और रेस टू 3 तो है ही, बराबर ना। एक्स के रेस टू जो पावर 3 है वो तो है ही, पर एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, तो एक्स इज टू 1/3 हम रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे भी 3 कैंसिल होगा, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 8x हमको मिलेगा। सो ये हो गया आपका एफ ओ जी का आंसर, और ये हो गया आपका जी ओ एफ का आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? थोड़ा ध्यान से आपको समझ के वैल्यूज रिप्लेस करनी है, बराबर, ध्यान से। और रीजन तो यहाँ पे मैंने साइड पे दिए ही है कि फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 हो या फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2, बराबर, एज इट इज विच इज रिलेटेड वी मेंशन द रीजंस रिलेटेड टू आवर एफ एक्स एंड जी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दोनों एग्जाम्पल तो मैंने साथ में ही कर दिए, क्योंकि ईजी है और बहुत लंबा भी नहीं है। ओके, थोड़ा मतलब जो लेंथ है वो ज़्यादा भी नहीं है, कम ही है, इसलिए। सो ये आपका कंप्लीट हो गया 1.3 का थर्ड क्वेश्चन। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? गुड। नाउ the next sum is exercise 1.3 second sum. Let f, g, h be functions from R to R. स्टूडेंट्स, अब तक हमने दो फंक्शंस देखे थे f एंड g, अब यहाँ पे तीसरा भी इंक्लूड हो गया h, और तीनों के तीनों फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक है, R to R है, मतलब डोमेन और कोडोमेन तीनों तीन फंक्शंस के सेम ही है। शो दैट f plus g o h is equal to f o h plus g o h, and number 2 f dot g o h is equal to f o h dot g o h। हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है, मतलब शो दैट है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। सो हियर f, g, h be गिवन फंक्शंस फ्रॉम R to R। सबसे पहले जो हमने फंक्शन दिया था उसको मैंने मेंशन कर दिया। नंबर 1 की बात करते हैं, f plus g o h इज इक्वल टू f o h plus g o h, बराबर। नंबर 1 मैंने टाइटल दे दिया। अब मैं LHS को टारगेट करता हूँ, तो LHS हमारा क्या है, तो f plus g o h है, बराबर, उसको मैं x पर अप्लाई करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, f plus g o h of x। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलो अभी मैं आपको एकदम सिंपल समझाता हूँ, इसको आप क्या समझना है, इसको आप एफ जी एच एफ ही ले लो, चलो समझ लो, एफ ले लो, नहीं कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं, एस ले लेते हैं, चलो एस समझ लो, बराबर। तो आपको क्या मिलेगा, एस ओ एच मिलेगा। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स? आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एस ओ एच ऑफ एक्स मिलेगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, एस ऑफ एच एक्स आएगा। सो इसका मतलब एस ऑफ एच एक्स मिल गया। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स, बराबर। चलो अभी हमने 11th स्टैंडर्ड में रियल वैल्यूड फंक्शन में जो दो फंक्शंस का एडिशन होता है ना, वो हमने देखा था कि f प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पे भी वो अप्लाई होता है। इसको आप x समझ लो, इसको आप x समझ लो, तो f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स मिलेगा यहाँ पे मुझे। इसको आप x समझेंगे, बराबर, तो यहाँ पे मुझे आपको क्या मिल रहा है, सो f प्लस जी ऑफ एक्स मिल रहा है। सो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये आपका x है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, बराबर। चलो तो यहाँ पे आपको एफ एक्स प्लस जी एक्स मिल गया, बराबर। चलो यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया। अभी एफ ऑफ जी एक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, और एफ ऑफ एच एक्स दिख रहा है, और यहाँ पे जी ऑफ एच एक्स दिख रहा है, बराबर। अभी हम हमारा जो फंक्शन है, कंपोजिशन फंक्शन, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, उसको हम रिवर्स अप्लाई करेंगे, बराबर। अगर हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को एफ ओ जी लिख सकते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ एच एक्स को हम एफ ओ एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं, रिवर्स डेफिनेशन, बराबर। अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर वहां से भी यहाँ आ सकते हैं ना, तो इसका रिवर्स आंसर क्या आएगा, एफ ओ एच ऑफ एक्स, और इसका भी मुझे क्या मिलेगा, जी ओ एच ऑफ एक्स मिलेगा। चलो अब मैं क्या कर लेता हूँ, अगर रियल वैल्यूड फंक्शन एडिशन, बराबर, दो फंक्शंस के एडिशन के एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स मैं लिख सकता हूँ, बराबर, मतलब इंडिविजुअल एक्स में दे सकता हूँ, तो मैं एक्स बाहर भी निकल सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स मैंने बाहर निकल दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एच प्लस जी ओ एच, और ब्रैकेट के बाद एक्स। समझ में आ गया स्टूडेंट, ये आपका एफ है और ये आपका जी है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स है। समझ में आ गया।
ये आपका एफ एक्स है प्लस जी एक्स है, एक्स को मैंने फिर से बाहर शिफ्ट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा एफ प्लस जी ऑफ एक्स, सो विच इज योर आर एच एस। समझ में आ गया। देयरफॉर एफ प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ओ जी प्लस जी एफ, और एक्स मैं दोनों साइड से कैंसिल कर देता हूँ, निकाल देता हूँ बराबर। हम एक्स पर अप्लाई कर रहे हैं बराबर, अगर हम एक्स निकाल भी देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, जो आपको फाइनल आंसर आपको मिलेगा। ओके, सो ये हो गया आपका आर एच एस। अब मैं क्या, ये इज इक्वल टू ये आ गया एफ प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स, एफ प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ओ जी प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स। मतलब अगर हम हमारा फंक्शन एक्स पर अप्लाई कर सकते हैं बराबर, तो वापस हम ले भी सकते हैं। सो हम वापस ले लेंगे तो एक्स दोनों तरफ से निकल जाएगा। जैसे ही एक्स आपका निकल जाएगा ना, तो आपको जो प्रूफ करना है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स, मैंने आपको कैसे समझा। सबसे पहले इसको मैंने एस आपको सपोज करके बताया, तो एस ओ एच ऑफ एक्स, इसका मतलब मुझे एस ऑफ एच एक्स मिलेगा। ये एस है और ये एच एक्स है। उसके बाद हमारा कौन सा फॉर्मूला 11th में हमने देखा था कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स होगा तो एफ एक्स प्लस जी एक्स आएगा, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स बराबर। और उसके बाद हमारा कंपोजिट फंक्शन रिवर्स अप्लाई करना है, एफ ओ एच ऑफ एक्स प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स बराबर। और उसके बाद एक्स को मैं कॉमन आउट बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि एफ प्लस एच ऑफ एक्स होगा तो एफ एक्स प्लस जी एक्स हम लिख सकते हैं। सिमिलरली एक्स हम बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर हम एक्स अंदर अप्लाई कर सकते हैं एफ और जी को इंडिविजुअली दे सकते हैं, तो हम एक्स बाहर भी निकाल सकते हैं। सो आप देख सकते हैं एक्स को मैंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो हमारा आर एच एस प्रूव करना था वो आ गया। देयरफॉर ये जो एल एच एस हमने लिया और ये हमारा एक्स इक्वल टू आर एच एस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। उसके बाद मैंने एक्स दोनों तरफ से कॉमन आउट कैंसिल कर दिया, तो हमें जो फाइनल जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ गया। अभी जो हमारा ये तो हमारा एडिशन में हमने प्रूव किया, और मल्टीप्लीकेशन में मतलब डॉट में हमें प्रूफ करना है। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, एकदम सिंपल है। जहाँ पे भी आपको प्लस दिख रहा है ना, वहां पे सिर्फ डॉट करना है, एकदम सिंपल। जहाँ पे भी आपको प्लस दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, सो यहाँ पे डॉट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल। समझना तो ऐसे ही हमने जो ऐसे यहाँ पे समझाया था ना, वैसे ही समझना है आपको। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स, आपको समझना तो वैसा ही है, सिर्फ करना क्या है, जो हमारा ये जो हमने प्रूफ किया उसमें जहाँ पे प्लस है ना, वहां पे हमें सिर्फ डॉट पुट करना है। तो यहाँ पे डॉट आएगा, इसका मतलब यहाँ पे डॉट आएगा, इसका मतलब यहाँ पे भी डॉट आएगा, इसका मतलब यहाँ पे डॉट, और जो हमें प्रूफ करना था वो मतलब यहाँ पे डॉट। दैट मीन्स फाइनल जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ गया। देखिए मैंने ब्लैक डॉट यहाँ पे कर दिया। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे, अब मैं यहाँ पे ब्लैक से प्लस कर देता हूँ, तो आपको इजी रहेगा समझने में स्टूडेंट्स, आपको समझने में इजी रहेगा। चलो आप देख सकते हैं दोनों प्रूफ में यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे प्लस है। बाकी आपका जो प्रूफ है ना एग्जैक्ट सिमिलर सेम टू सेम है, एग्जैक्ट सेम है। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं 1 मिनट आपको देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डॉट, और उसके बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डॉट, उसके बाद आर एच एस, फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस, डॉट डॉट, और फाइनल आंसर प्लस और ये डॉट। कैसा लगा स्टूडेंट, समझ में आ गया? अगर आप प्लस वाला समझेंगे ना, एकदम प्रॉपर इसे समझ जाएंगे ना, आपको समझ, आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा बराबर, क्योंकि मैंने यहाँ पे एस लेके समझाया था, फिर वो एफ प्लस जी वाला समझाया था, ऐसे समझाया था बराबर, ऐसे बोल के मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो आपको ये तो डेफिनेटली समझ में आएगा। और ये आपको समझ में आ गया ना, तो ये तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ प्लस के जगह पे साइन चेंज करके डॉट का साइन रखना है, बस सिमिलर, बस एज इट इज। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आई होप कि आज हमने ये दो प्रूफ किया, LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों में आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तब हम इससे भी ज़्यादा एग्जांपल्स हम करेंगे बराबर। ये हमारा नया टॉपिक है इसलिए, और ये नया टॉपिक का हमारा आज सेकंड लेक्चर था, इसलिए मैं इतने पे ही स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे और नेक्स्ट टाइम हम कंपोजिट फंक्शन के जितने भी है वो हम सब कंप्लीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक थैंक यू।